ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का क्वेश्चन तो रात में दे दिया गया था, तो बना के कुछ लोग देखे भी होंगे, नहीं बनाए होंगे तो एक बार बना के देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे टू फाइंड यूनिट डिजिट। इकाई का अंक निकालना, टू फाइंड यूनिट डिजिट। चलिए क्वेश्चन लिखिए, इकाई का अंक निकालने में क्वेश्चन कैसा है एक बार समझिए इस चीज को। 47 इंटू 59 इंटू 23 क्या होगा? क्वेश्चन नोट करते चलिएगा, सब लोग क्वेश्चन लिखते चलिएगा भाई। ये कुल मिला के 5 क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसको जल्दी में नोट कर लीजिए। पहला 47 इंटू 59 इंटू 23 क्या होगा? दूसरा 36 इंटू 54 इंटू 29 इंटू 58 इंटू 61 क्या होगा? तीसरा 375 इंटू 491 इंटू 597 इंटू 3 क्या होगा? 4 नंबर में है 688 इंटू 755 इंटू 992 क्या होगा? लास्ट वाले में है 789 इंटू 354 इंटू 685 इंटू 222 क्या होगा? एक बार जल्दी में बता दीजिए। ठीक है अमृत, एक बना के दिखा दीजिए। नाइन 8500 यूनिट प्लेस ही नहीं सर, सबका निकालेंगे रोजी। अरे रोजी यूनिट प्लेस ही सबका निकालने को बोला है। चलिए ठीक है भाई, जो भी लोग लिख रहे हैं आंसर सबका ठीक है। चलिए समझ लीजिए एक बार, देखिए इसमें जो क्वेश्चंस दिया हुआ था ना कि अगर आपसे पूछे कि 12 इंटू 3 क्या होगा, 12 गुना 3 क्या होगा, तो सबका ठीक है भाई, सबका ठीक है, समझ लिखवा रहा हूँ, सबका ठीक है। 12 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रिजल्ट तो आपका होगा 36। 12 गुना 3 करेंगे तो 36 बन के आएगा 36। तो आपको इसका रिजल्ट नहीं पूछा गया है कि इसका रिजल्ट क्या होना है, आपसे ये नहीं पूछा, 36 के बारे में नहीं पूछा आपसे, आपसे केवल ये पूछा कि इसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा। तो 36 में आप देख रहे हैं कि 6 को बोलते हैं इकाई का अंक और 3 को बोलते हैं दहाई का अंक। 6 आप बोलते हैं यूनिट डिजिट और 3 बोलते हैं टेंथ डिजिट। तो आपसे पूछा कि इकाई का अंक क्या है, यूनिट डिजिट बताइए, इसका मतलब वैल्यू आप 6 लिखेंगे, आपने आंसर आपका 6 हो जाएगा। तो केवल जब इकाई का अंक पूछा है तो इकाई अंक से काम रखना है, यूनिट डिजिट से काम रखना है। तो यहाँ पर 12 इंटू 3 में सोचिए कि 12 में 2 आपका है यूनिट डिजिट और यहाँ पर 3 है आपका यूनिट डिजिट, केवल 2 में 3 से गुना करिएगा तो 6 आएगा, 6 लिख के आप आंसर छोड़ दीजिएगा। ये पूरा रिजल्ट नहीं मतलब है आपको। सेम कहानी सोचिए कि पहला क्वेश्चन है 47 इंटू 59 इंटू 23 क्या होगा, तो इसका पूरा गुना गुना करके नहीं चेक करने बैठिएगा कि सबको गुना करते हैं तो लास्ट में क्या होता है, कोई मतलब नहीं। आप मल्टीप्लाई करते चलिए, लास्ट में जो डिजिट आएगा उसी को उठाकर लास्ट में प्लेस कर दीजिएगा। क्या काम करेंगे समझेंगे हम लोग।
7 को 9 में मल्टीप्लाई करिए, 7 में 9 से गुना करिएगा 63, 63, 7 9 63, 63, 63 में क्या बन के आ रहा है 3, तो 3 इंटू 3 बराबर 9। पहला आंसर आप लोग 9 दे रहे थे, सबका सही था। 7 इंटू 9 करेंगे तो 63 हो रहा है, समझिए 63, और 63 इंटू 3, तो लास्ट में क्या मतलब है कि 3 से ही मतलब अपने को 3 इंटू 3 बराबर 9। यूनिट डिजिट पूछा, केवल यूनिट डिजिट से ही काम करेंगे, ज्यादा उसमें झोलझाल नहीं करेंगे हम लोग। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। 36 इंटू 54 इंटू 29, ठीक है भाई, सबका आंसर ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट काम क्या करेंगे, 6 को 4 से मल्टीप्लाई, फिर 9 से मल्टीप्लाई, फिर 8 से मल्टीप्लाई, फिर 1 से मल्टीप्लाई। क्या करना होगा सोचिएगा। 6 इंटू 4 24, 4 में 4 लिखेंगे, 6 इंटू 4 24, 4 आपके हाथ में है, 4 में 9 से गुना करिएगा 36, 6 आपके हाथ में है। 6 इंटू 8 करेंगे तो 48, 8 आपके हाथ में, 8 इंटू 1 करेंगे तो 8। आप बोल रहे हैं यहाँ पे 8 आंसर। सभी लोगों का आंसर 9 है पहला वाले में, दूसरा वाले में 8 था। सही है यहाँ तक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरे नंबर में 5 इंटू 1, 5 में 1 से गुना करिएगा तो 5, 5 में 7 से गुना करिएगा तो 35 का 5, 5 गुना 3 करिएगा 15 का 5, मतलब तीसरा आंसर का, तीसरा क्वेश्चन में वैल्यू 5 बन के आएगा। 4 नंबर में सोचिए, 8 में 5 से गुना करेंगे, 8 पंचे 40, 0 आया लास्ट में, 0 गुना 2 करिएगा तो 0 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर आपका 0। लास्ट वाले में 5 नंबर में सोचिए क्या करना होगा। 5 नंबर में बोलेंगे 9 इंटू 4, 9 में 4 से गुना करिएगा तो 36 का 6 लिखिएगा, 6 पंचे 30, 0 आया, 0 गुना 2, 0 लिखिएगा, यही आपका आंसर है। तो ये आपको सबको समझ में आ चुका है कि पहला जो आप लोग आंसर लिख रहे थे कि 9 है, 8 है, 5 है, 0 है, 0 है, यही आप लोग भी आंसर दिए थे, सबका सही था। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है कि जब इस हिसाब से क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको केवल इकाई के अंकों को गुना करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। चलिए, अब इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि पहला क्वेश्चन रैंडम नंबर दिया हुआ, दूसरा रैंडम नंबर दिया हुआ, तीसरा क्वेश्चन में क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या देख रहे थे कि 375 इंटू 491 इंटू 597 इंटू 3, सारे के सारी संख्या ऑड नंबर्स में है। ऑड नंबर में जब भी नंबर हो, ऑड नंबर्स में दी गई हो, नंबर्स जो भी ऑड नंबर्स में हो, और इसमें एक नंबर अगर 5 का दिख रखा हो तो 5 के साथ केवल ऑड नंबर मल्टीप्लाई करिएगा ना, हमेशा रिजल्ट 5 ही देगा। 5 में चाहे अब 1 से गुना करिए, चाहे 3 से गुना करिए, चाहे 5 से गुना करिए, चाहे 7 से गुना करिए, चाहे 9 से गुना करिए, जैसे ही हम लोग देख रही है कि 5 है साथ में और केवल ऑड नंबर है तो रिजल्ट हमेशा 5 ही आएगा। 4 नंबर में देखिए कि 688 इंटू 755 इंटू 992, मतलब एक नंबर तो 5 है और बाकी दो संख्या है, दोनों आपका इवन नंबर है। तो इवन नंबर के साथ अगर 5 दिया होगा तो इवन नंबर का मतलब है 2 4 6 8 0 वाला केस। तो जैसे ही 5 में आप गुना करिएगा, 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, 0 में, रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। तो जब कभी भी इवन नंबर इंटू 5 का केस बने तो सीधा रिजल्ट 0 बताइएगा। 5 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या है, 9 है लास्ट में, 4 है लास्ट में, 5 है लास्ट में, 2 है लास्ट में, इवन नंबर भी है, ऑड नंबर भी है 5 के साथ। तो इवन ऑड से मतलब क्या है कि अगर एक भी इवन नंबर 5 के साथ हो, रिजल्ट आपका 0 आता है। तो बिना दिमाग लगाए हुए कि जब 5 है दिया हुआ और एक इवन नंबर दिख जाए तो बगल में ऑड है कि इवन, दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा रिजल्ट 0 बताएंगे। तो इसमें अब यहाँ पे हम आपको नोट में लिख दे रहे हैं, नोट में क्या लिख दे रहे हैं समझिए कि 5 इंटू ऑड नंबर बराबर 5 लिखिएगा, 5 इंटू इवन नंबर को आप 0 बताइएगा, और 5 इंटू इवन नंबर इंटू ऑड नंबर बराबर 0 ही होगा, इस बात का हमेशा ख्याल रहे। केवल ऑड रहेगा, 5 इंटू ओनली ऑड नंबर 5, 5 इंटू इवन नंबर 0, 5 इंटू इवन और ऑड नंबर 0। यहाँ पर ओनली लगा दिया है कि ऑड नंबर केवल ऑड नंबर ही रहेगा तब का केस। ये सबको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं अब।
यहाँ तक सबका ठीक है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन दिया हुआ ये तो नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। मामला फंसता है कहाँ पे, वहां पे समझिए। क्वेश्चन दिया हुआ है 344, पावर दिया हुआ है 699, क्या होगा? मामला फंसता है यहाँ पे, मामला फंसता है। क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। 277, पावर दिया हुआ है 488, क्या होगा? 7987, पावर दिया हुआ है 6840, क्या होगा? यहाँ पर केवल पहले तीसरा का आंसर बता दीजिए कोई भी एक आदमी। पहला दूसरा को छोड़िए, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, केवल तीसरा का आंसर दीजिएगा अभी हमको। पहला दूसरा तीसरा नोट कर लीजिए, केवल तीसरा का आंसर बताइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बोला गया कि 7987 का पावर 6840 है, तो क्या होगा? चलिए सब लोग सही बता दिए हैं। 00 आएगा। लक्ष्मीकांत केवल बोले कि 7 आएगा। अंकी बाबा बोले नहीं बुझाया है, कोई बात नहीं। पंकज बाबा 7 लिखे हैं आप। रोजी 0 है, कृष्ण कुमार 0 है। ठीक है, मतलब 2 ऑप्शन हमारे पास अभी तो छन के आया है, 0 और 7 में कुछ न कुछ होगा। चलिए ठीक है भाई। राहुल बाबा बोल रहे कि 1 होगा, ठीक है मान लिया। राजकमल बोले 0, 3 ऑप्शन है अपने पास। चलिए ठीक है, जिनका जो भी आंसर है एक बार चेक कर लेंगे हम लोग बाद में, फिर खुद से आप बना के देख लीजिएगा क्या आंसर होगा। तेज बेग बोल रहे हैं 1 होगा। ठीक है, ये 3 ऑप्शन है, 0 आएगा या 7 आएगा चाहे 1 आएगा। आपके मन में चल रहा होगा कि सर 7987 का पावर है 6840, इसका मतलब है कि 7 है यहाँ पे इकाई स्थान पर और यहाँ पे है 0, तो 7 में 0 से गुना करेंगे तो सिंपल बात है कि 0 आंसर आएगा, खत्म कहानी। ठीक है, तो बोल रहे थे 7 यूनिट प्लेस पर 7, यहाँ का यूनिट प्लेस पर 0, 7 में 0 से गुना कर दिया 0। यही बात तो आप बोल रहे थे राजकमल, यही बात आप बोल रहे थे। उमेश बाबा यही बात बोले आप। रोजी साहब भी बोले, कृष्ण कुमार भी बोले। चलिए सबका ठीक है भाई। तो ये गलत आंसर है। 7 गुना 0 बराबर 0, ये गलत आंसर है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझिए, क्यों नहीं होगा इस चीज को समझ लीजिए, फिर डिटेल्स इसका डिस्कस करते हैं। अभी आपके मन में आया कि 7987 पावर कितना दिया हुआ था? 6840। इसका मतलब है कि 7987 को अगर यहाँ पर पावर इतना नहीं देकर केवल 2 दिया होता, इसका मतलब है कि 7987 को 7987 से गुना करने को बोला। आप बोलते हैं कि सर यहाँ पावर 2 नहीं 3 होता तब, इसका मतलब इंटू 7987 करते हैं हम लोग। तो ऐसा करते करते पावर अगर आपके पास यहाँ पे दिया हुआ था कि 6840, इसका मतलब है कि आप यहाँ से गुना करते करते कितनी बार लिखते? तो 6840 टाइम्स आप इसको गुना कर करके लिखते। ये बात समझ में आया? ये लास्ट का 0 देखने से मतलब इसमें टर्म कहीं पर 0 नहीं है। अगर हम इसमें लास्ट में करते कि 7987 गुना करते करते लास्ट में बोल देते कि इंटू 6840 है दिया हुआ, तब क्या होगा? तो आप बोल देते कि हाँ भाई लास्ट में 0 दिख रहा है तो 0 तो आंसर होगा ही होगा, खत्म कहानी। लेकिन ऐसा तो दिखा नहीं आपको। 7987 का पावर है 6840, इसका मतलब है कि 7987 को 6840 बार गुना करके लिखना है, बस। आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट, खत्म कहानी। लेकिन उस जो भी इनफाइनाइट होगा, आप कितना गुना करिएगा, ये गुना करते करते कहानी हो जाएगा, पूरा कॉपी खत्म हो जाएगा, आपका गुना नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? तो अब इसमें क्या करिएगा, इसका पूछा कि गुना करने के बाद इकाई स्थान पर क्या होगा, तो यूनिट प्लेस कैसे निकालेंगे उस चीज को समझिए पहले। अब खुद से बना के देखिएगा बाद में। अभी आप समझिए कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर कौन सा अंक है। यहाँ पर जैसे 4 दिया हुआ, मतलब आपको सिंपल निकाल देना है कि 4 का पावर 699 क्या होगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में आप निकालेंगे, पहला खत्म। दूसरा कहानी सोचिए, दूसरा में क्या लिखिएगा? 7 है लास्ट में दिया हुआ, आप बोलिएगा 7 का पावर 488 जो होगा ना, वही इसका आंसर हो जाएगा, खत्म। तीसरे क्वेश्चन में क्या होगा? बोलिएगा 7 का पावर 6840 जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, बस यही आपका आंसर। ठीक है, ये पहला दूसरा तीसरा का कहानी, यही 3 क्वेश्चन आपको देखना है बस, कि 4 का पावर क्या होगा, 7 का पावर क्या होगा, 7 का पावर क्या होगा।
तो यूनिट प्लेस पर क्या सब रह सकता है? यूनिट प्लेस पर 0 से लेकर 9 तक का कहानी है। यूनिट प्लेस पर 0 से लेकर 9 तक का कहानी है। तो अब इसमें क्या करेंगे उसको समझ लीजिएगा। 0 से लेकर 9 तक का कहानी है, इसमें क्या करेंगे समझिएगा। तो जब इकाई स्थान पर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसा करते करते 9 तक होगा। पावर क्या क्या आ सकता है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रहेगा, तो क्या लिखेंगे, इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बाद में फिर इस क्वेश्चन को बना के खुद से आप देखिएगा। एग्जाम्पल छोड़ देना है, आंसर क्या होगा आप खुद से बनाइएगा। चलिए मिलते हैं यहाँ पे। यूनिट डिजिट केवल फाइंड करना। आप सोचिए कि अगर इकाई स्थान पर अगर 0 होता है, यूनिट प्लेस पर अगर 0 होता है तब क्या? तो 0 का पावर मान लीजिए 1 है दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया कि 3840 का पावर बताओ 691 क्या होगा। ऐसा इसका मतलब क्या है कि 3840 को 691 बार गुना करिए। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 0 का पावर 691 क्या होगा, बस हम ये पूछना चाह रहे हैं। तो अब आपसे कहा कि 0 का पावर 1 होगा, मतलब 0 को केवल एक बार लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा, वैल्यू 0 ही बोलिएगा। 0 का पावर 2, 0 को 2 बार गुना करिएगा, 0 गुना 0 भाई 0 ही रहेगा, समझ रहे हैं ना। 0 का पावर 3, 0 का पावर कुछ भी रहेगा 0 ही बोलिएगा। 0 का पावर 4, 0 को 4 बार गुना करिएगा, 0 ही बोलिएगा। मतलब 0 का पावर कुछ भी रहेगा तो आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। ये तो समझ में आया। इसका मतलब है कि 0 का पावर 691 पूछा है, तो 0 का पावर 691 भी रहेगा तो आंसर क्या होगा हमारा, 0 ही होगा। ये तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। 0 का पावर कुछ भी दिया रहेगा तो 0 ही बोलिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा में सोचिए, अगर हमारे पास बोल दिया कि 1 है लास्ट में, 1 को एक ही बार लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 1। मान लीजिए एग्जांपल यहाँ पे हम पकड़ा दिया आपको कि 341 का पावर 914 क्या होगा बताइए। मतलब 341 को कितना बार गुना करिए, 341 को कितना बार, तो 914 बार, 914 टाइम्स गुना करना है। तो लास्ट में एक ही रहेगा ना भाई। तो एक का पावर 2 रहेगा तो कितना, एक को 2 बार गुना करिएगा एक ही रहेगा, एक को 3 बार गुना करिएगा एक ही रहेगा। ऐसा करते करते एक को n बार गुना करिएगा तो क्या होगा, एक ही रहेगा। खत्म कहानी है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सोचिए, इकाई स्थान पर अगर 2 दिया हुआ, 2 का पावर 1, 2 बोलिएगा। 2 का पावर 2 क्या होगा, अब 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4 पकड़ेगा। 2 का पावर 3 क्या होगा सोचिए। अब यहाँ पे 2 का पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ही बोलिएगा ना। सोच के देखिए कि 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर में क्या आया था, 4 आया हुआ था, ये 4 आया हुआ था। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि 4 इंटू 2 बराबर 8। तो सिंपल कहानी यहाँ पर ये कि 2 का पावर 1 अगर है तो 2 लिख रहे थे। 2 का स्क्वायर तो 2 इंटू 2, 2 में 2 से गुना करिए तो 4। 2 का क्यूब क्या होगा, तो बोलिएगा 4 में 2 से गुना करेंगे, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। अगर हम आगे पूछें कि 2 का पावर 4 क्या होगा, तो बोलेगा ये जो 8 आया हुआ था इसी 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 बन के आएगा। तो 16 में क्या लिखना है आपको, केवल 6। मतलब यूनिट प्लेस पर आपके पास 2 बन के आएगा, यहाँ पर 4 बन के आया, यहाँ पर 8 बन के आया, यहाँ पर 6 बन के आया। अब हम नेक्स्ट पूछें कि 2 का पावर 5 क्या होगा ये बताइए इकाई स्थान पर। तो बोलेगा 6 में 2 से गुना करेंगे, 6 इंटू 2। यहाँ पर तो आप देख लिए कि ये 8 इंटू 2 कर दिए तो 16। फिर अब 6 में 2 से गुना करिएगा तो क्या होगा, तो बोलिएगा 12 बनेगा। तो 12 में मतलब 2 चाहिए आपको। 2 का पावर 6 क्या होगा, बोलेगा 2 गुना 2 बराबर 4। 2 का पावर 7 क्या होगा, 4 गुना 2 बराबर 8 बोलिएगा। 2 का पावर 8 क्या होगा, 8 गुना 16 बोलिएगा। यहाँ तो समझ में आ रहा होगा ना। मतलब आपसे क्या बोला गया समझिए उस चीज को कि तीसरा में पॉइंट हम क्या दे रहे हैं कि 2 का पावर 1 है तो 2 लिख दिया। 2 का पावर 2 क्या होगा, 2 दूना 4 बोल दिए। 2 का पावर 3, 4 दूना 8 बोल दिए। 2 का पावर 4, 8 दूना 16 का 6 लिख दिए। 2 का पावर 5 क्या होगा, 5 6 दूना 12 का 2 लिख दिए। 2 का पावर 6 क्या होगा, 2 दूना 4 लिख दिए। 2 का पावर 7 क्या होगा, 4 दूना 8 लिख दिए। 2 का पावर 8 क्या होगा, 8 दूना 16 का 6 लिख दिए। सोच के देखिए 2 का पावर 9 क्या होगा, तो 6 दूना 12 का 2 लिख दिए। 2 का पावर 10 क्या होगा, 2 दूना 4 लिख दिए। 2 का पावर 11 क्या होगा, 4 दूना 8 लिख दिए। 2 का पावर 12 क्या होगा, 8 दूना 16 लिख दिए। मतलब आपको अब ये तो समझ में आ रहा है ना कि अगर हम इसके आगे बढ़ते चले जाएंगे तो बार बार हमको क्या क्या मिलेगा, तो बार बार हमको 2 4 8 6 का ही रिपीटेशन मिलेगा।
का ही रिपीटिशन मिलेगा। इसमें किसी को दिक्कत हो बताइए। एग्जाम्पल में अगर हम लिख दिए कि 212 का पावर 7, 8, 9 क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि सर अब इसका आंसर क्या होगा हमको नहीं मालूम, 2, 4, 8, 6 में से कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा अब आप सोचिए। ये बात तो समझ में सबको आ गया होगा भाई। अगर लास्ट में 0 होगा तो सबको मालूम चल गया कि 0 ही उसका आंसर है। अगर आपको पता चला कि लास्ट में 1 होगा तो 1 ही आंसर बोलिएगा। 0 है तो आप यहाँ पे 0 ही बोलिएगा। 0 का पावर n 0 ही बोल रहे हैं। 1 का पावर n में 1 ही बोल रहे हैं। 0 और 1 में तो क्लियर हो गया, लेकिन 2 में आके मामला फंस गया कि 2 का पावर 1 होगा तो 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6। अब यही चारों में से कोई एक आंसर होगा। अब क्या आंसर होगा हमको नहीं मालूम। 2, 4, 8, 6 में से कोई एक आंसर होगा। अब कौन सा आंसर होगा भाई ये हमको नहीं मालूम। यहाँ तक सबका क्लियर है भाई? यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा? दिक्कत होगा तो बताइएगा। यहाँ तक सबका ठीक है? प्रॉपर आंसर क्या होगा अभी हम नहीं निकाल पाए, कोई बात नहीं, देखेंगे फिर इसको आगे। यहाँ तक केवल ये समझना है कि अगर लास्ट में 2 दिया हुआ है, 2 का पावर कुछ भी रहे, तो इसका मतलब है 2, 4, 8, 6 में से कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा बाद में देखेंगे। यहाँ तक ये समझ में आया कि लास्ट में और नहीं होगा, 2, 4, 8, 6 के अलावा कुछ और नहीं होगा। इतना कंफर्म हो गया कि 2, 4, 8, 6 में से कोई एक आंसर होगा। क्या होगा देखते हैं बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब 2, 4, 8, 6 का रिपीटेशन है बार बार, ये आपको समझ में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट पे। अगर इकाई स्थान पर 3 होता है, 3 का पावर 1 बोलते हैं 3, 3 का स्क्वायर लास्ट में 2 बार होगा। अगर 3 तिया 9 बोलिएगा, 3 का क्यूब में होगा तो बोलिएगा 9 तिया 27 का 7 लिखिएगा। 3 का पावर 4 बोलिएगा, 7 तिया 21 का 1 लिखेंगे। अगर 3 का पावर 5 बोलते हैं तो बोलिएगा 1 गुना 3 बराबर 3 बोलिएगा। 3 का पावर 6 क्या होगा बोलेगा, 3 तिया 9 होगा। 3 का पावर 7 क्या होगा बोलेगा, 9 तिया 27। ये 3, 9, 7, 1 कैसे लिख रहे हैं, किसी को दिक्कत होगा तो बोल दो यहीं पे भाई। 3 का पावर 8 क्या होगा, 7 में 3 से गुना करके 21 लिख रहे थे। इसलिए लिख रहे थे कि 3 का पावर 8 बराबर 3 का पावर 7 गुना 3 लिखेंगे ना भाई। और 3 का पावर 7 में 7 आया हुआ है तो गुना 3 करेंगे, 7 या 21 का 1 होगा। इसी हिसाब से लिखे जा रहे हैं। दिक्कत होगा तो बताइएगा। तो जब 3 का पावर 8 बराबर 1, तो फिर से पूछेंगे कि 3 का पावर 9 क्या होगा रे भाई, तो बोलेगा तुम 1 गुना 3 बराबर 3। 3 का पावर 10 क्या होगा तो बोलेगा 3 में 3 से गुना करेंगे 9। 3 का पावर 11 क्या होगा बोलेगा 9 तिया 27। 3 का पावर 12 क्या होगा बोलेगा 7 तिया 21। आपको समझ में आ गया कि कितना भी झोल झाल करेंगे आंसर हमारा 3, 9, 7, 1 में ही रहेगा इकाई स्थान पर। 3, 9, 7, 1 का ही रिपीटेशन है बार बार। दिक्कत किसी को बोलना रे भाई। कुछ भी रहेगा पावर ना, पावर में कुछ भी रहेगा पॉजिटिव नंबर में तो 3, 9, 7, 1 का ही रिपीटेशन रहेगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि एग्जांपल पकड़ लेते हैं 493 और यहाँ पे बोल दें आपको 493, 690 क्या होगा, तो आप 0 तो नहीं बताइएगा ना भाई। अब तो ये समझ में आपको आ गया कि 3 गुना 0 बराबर 0 तो नहीं बोलिएगा। आप बोलिएगा कि 3 का पावर 690 क्या होगा। अब 3 का पावर 690 क्या होगा, मतलब 3 को 690 बार गुना करिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या था कि 212 का पावर 779, सॉरी 89 क्या होगा। आप बोलेगा 2 का पावर है 789 क्या होगा, केवल ये फाइंड करना था। यहाँ पर फाइंड केवल ये करना कि 3 का पावर 690 क्या होगा, केवल ये फाइंड करना आपको। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब 690 बार गुना करके देखना पड़ेगा, कुछ भी आएगा तो क्या होगा। आप बोलेंगे 3, 9, 7, 1 के अलावा कुछ और नहीं आएगा, इसी चारों में से एगो आंसर होगा। क्या आंसर होगा खुद बनाइएगा बाद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर 4 दिया हुआ है इकाई स्थान पे, यूनिट प्लेस पर अगर 4 दिया हुआ तो 4 का पावर 1 4 ही बोलेंगे। 4 का पावर 2, 4 2 बार रिपीटेशन में, 4 का स्क्वायर 16 बोलिएगा। तो ऐसा नहीं करके ये इस 4 से इस 4 में गुना करने को हम बोल रहे हैं आपको। इस 4 इंटू 4 क्या बोलेंगे, 16 का 6। 4 का पावर 3 क्या होगा, आप बोलेगा 6 गुना 4 24। बोलेंगे 4 का पावर 4 बताइए, बोलेगा 4 गुना 4 बराबर 6।
4 टू द पावर 5 क्या होगा, 6 में 4 से गुना करेंगे 4। 4 का पावर 6 क्या होगा, बोलेगा 4 गुना 4 बराबर 16। 4 का पावर 7 क्या होगा, बोलेगा 6 गुना 4 बराबर 4। 4 का पावर 8 क्या होगा, 4 गुना 4 बराबर 6। 4 टू द पावर 9 क्या होगा, 6 गुना 4 बराबर 4। 4 टू द पावर 10 क्या होगा, 4 गुना 4 बराबर 6। 4 टू द पावर 11, 6 चौके 24, बोलेगा 4 टू द पावर 12, 4 चौका 16। ये आपको समझ में आ चुका है, कितना भी करेंगे हम लोग तो केवल आप देख रहे हैं कि केवल 4 6 का ही रिपीटेशन है। 4 अगर लास्ट में दिया हुआ है तो केवल 4 और 6 का रिपीटेशन दिख रहा है आपको। ये बात तो समझ में आया कि आइदर 4 और 6 यही 2 डिजिट का रिपीटेशन है। रिपीटेशन किसका होगा तो बोलिएगा आप 4 और 6 का ही होगा। अगर अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 4 का पावर 1 में 4 आया, ध्यान से समझिएगा भाई, बहुत ध्यान से समझिएगा। 4 का पावर 1 4 है, 4 कब कब आया, 4 का पावर 3 में 4 आया। 4 का पावर 5 है तब 4 आ रहा है। 4 का पावर 7 है तब 4 आया। 4 का पावर 9 है तब 4 आया। 4 का पावर 11 है तब 4 आया। मतलब ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 4 का पावर अगर 4 का पावर अगर ऑड नंबर है तो आप बोलेंगे वैल्यू 4 होगा। दिक्कत है तो बताइए। अगर हम बोले कि 4 का पावर ऑड नंबर है तो 4 बोलेंगे। 4 का पावर जब अब आपको समझ में आया कि इवन नंबर होगा तो क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर में 6, 4 का पावर 4 में 6, 4 का पावर 6 तो 6, 4 का पावर 8 तो 6, 4 का पावर 10 है तो 6, 4 का पावर 12 है तो 6। बाकी और सब में ऑड इवन तो बुझाया नहीं हमको। यहाँ पर क्या समझ में आया, कोई बात नहीं, 4 का पावर इवन नंबर है तो वैल्यू 6 आया। तो आप इसको ऑड इवन में, अब ऑड इवन में 4 और 6 में कंफ्यूज करिएगा कि सर अब हम कभी ऑड में कंफ्यूज कर गए, कभी इवन में 4 और 6, तो ये तो याद रहेगा हमको कि ठीक है हमको यही 4 या 6 लिखना है। लेकिन ऑड वाला में कहीं लिखाएगा तब, कभी इवन वाले में 4 लिखा गया, कभी ऑड वाले में 6 लिखा गया, गलती तो हो ही सकता है मन में, भूलेंगे तब क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑड नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर, सिंपल याद रखिए, ऑड नंबर जब कभी रहेगा तो 1 3 5 7 9 में सबसे छोटा 1 है, ध्यान रखिएगा। ऑड नंबर जब कभी रहे 4 के पावर में तो आप सोचिएगा कि 4 का पावर 1 पूछ रहा है हमसे बस। जब कभी ऑड नंबर का केस दिखे तो सोचिएगा 4 का पावर 1 पूछा हमसे, हम सीधे लिखेंगे वैल्यू 4 बस। जब हमसे 4 का पावर इवन नंबर रहे तो हम सोचेंगे केवल कि 4 का पावर 2 पूछ रहा है हमसे बस। इवन नंबर जब कभी रहेगा सोचिएगा 4 का स्क्वायर पूछा है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, बोलिएगा 6 आंसर। दिमाग नहीं लगाइएगा। क्या क्वेश्चन हुआ, एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ दिया 144 पावर बता दीजिए हमको 787 क्या होगा। आप देखिएगा कि 4 का पावर ये ऑड नंबर है, 4 का पावर 1 बराबर 4, आंसर खत्म। आपसे कहा जाएगा कि भाई तुम बता दो अब हमको 294 का पावर है 680 क्या होगा। आप बोलिएगा कि सर ये 4 है लास्ट में और पावर इवन नंबर है, इवन नंबर है मतलब 2 होगा पावर बस। 4 का स्क्वायर 16, बोलिएगा 6 आंसर है। किसी को दिक्कत है तो यहाँ तक पहले बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोलो रे भाई। 4 का पावर ऑड नंबर तो 4, 4 का पावर इवन नंबर तो 6। कोई दिक्कत है किसी को भी तो बता देना रे भाई। जो लोग क्लास में पढ़ लिया था कर लिया था कोई बात नहीं, रिवाइज कर लो, जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग समझ लीजिए। यहाँ तक सबका ठीक है। टेस्ट सीरीज के लिए बोला गया कल से रात में 8 से 9:30 शुरू होगा। जिन लोगों को डेमो के लिए देखना है तो आज रात में 8 बजे इसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से चले आइएगा। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, इच्छा हो तब की बात, किसी को भी प्रेशर नहीं है, प्रेशर किसी भी बच्चे को नहीं है। जो लोग 6 महीना या उससे ज्यादा से तैयारी कर रहे हैं, पहले से तैयारी करते आ रहे हैं आप, तो आज रात में 8 बजे, 8 से 9:30, 1.5 घंटे का कहानी चलेगा उसमें। 8 से 9:30 जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे अगर टेस्ट सीरीज में तो आ जाइएगा। डेली डेली टेस्ट सीरीज चलेगा पर डे, संडे हो मंडे हो कोई बात नहीं, रेगुलर रूटीन में 8 से 9:30 पर डे चलेगा। दिन भर क्या करिए आपका मर्जी है, रात के टाइम में 8 से 9:30 प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार मेरे साथ, बस वहीं पे कहानी करिएगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे आइएगा। फीस उसका है 300 रुपए का महीना, आज आके देख लीजिएगा। जो भी लोग आना चाहेंगे आज आके देख लीजिएगा, नया बच्चा हो पुराना बच्चा हो 300 का महीना लगेगा उसमें। पैसा देने में असक्षमता हो बोल दीजिएगा, उस हिसाब से कहानी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो लोग सक्षम है देने में 300 महीना दीजिएगा, जो लोग सक्षम नहीं है
देने का मानो दीजिएगा, नहीं देने का मानो नहीं दीजिएगा, मर्जी आपका है, कोई दिक्कत नहीं सवाल के लिए। लेकिन करना चाहते हैं तो आ जाइएगा 8 बजे, आज रात 8 बजे। चलो भाई आगे देखते हैं, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 6 नंबर में। देखिए 6 नंबर में क्या कहानी कर रहे हैं हम लोग, समझिए। जब 5 का पावर रहेगा 1, 5 बोलिएगा, 5 का स्क्वायर 2 बार गुना करिएगा, क्या करेंगे 5 बोलेंगे। 5 का पावर 3 रहेगा, 5 को 3 बार गुना करेंगे 5 बोलेंगे। 5 को 4 बार गुना करिएगा, क्या कर रहे हैं 5 गुना 5 25, 5 गुना 5 25, 5 गुना 5 25। मतलब समझ में यही आ रहा है कि 5 का पावर कुछ भी रहेगा तो 5 ही आएगा, खत्म कहानी है। 5 का पावर कुछ भी रहेगा तो 5 ही आएगा। मतलब एग्जांपल अगर पकड़ लें कि 2575 दिया हुआ है, 6990, बताइए क्या होगा। तो ये जीरो नहीं समझिएगा कि 2575 में 6990 से गुना करना है रे भाई, ऐसा नहीं है। 2575 का गुना होते हुए 6990 टर्म तक गया है, इसका मतलब ये हुआ। तो 5 का पावर कुछ भी रहेगा तो आंसर हमको जीरो नहीं लिखना है देखकर, 5 है तो आंसर 5 ही होगा, खत्म कहानी। 5 टू द पावर n बराबर 5, बस यही कहानी करना था। यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 6 का केस बनेगा ना, 6 का पावर 1 तो 6 बोलिएगा, 6 का स्क्वायर 36 बोलिएगा, 6 का पावर 3 6 इंटू 6 36, 6 का पावर 4 बोलिएगा, 6 गुना 6 6 बनेगा, 6 का पावर 5 6 ही बन रहा है। मतलब कुछ वो लिखेंगे तो 6 ही बन रहा है, तो खत्म करिए इसको भी। 6 का पावर n बराबर 6 लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 246 पावर है 7, 9 7 क्या होगा भाई, करना कुछ नहीं है, 6 है लास्ट में बोलेगा, 6 का पावर 797, वैल्यू हमारा 6 ही आएगा, यही हमारा आंसर है बस, और कुछ नहीं। यहाँ तो सबका ठीक है भाई। नेक्स्ट चलिए, जब इकाई स्थान पर 7 है, 7 का पावर 1 बराबर 7 बोलेंगे, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 सत्ते 49 का 9 लिखिएगा, 7 का पावर 3 9 सत्ते 63 का 3 लिखिएगा, 7 का पावर 4 3 सत्ते 21 लिखिएगा, यहाँ तक तो ठीक है। 7 का पावर 5 क्या लिखेंगे, 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7, 7 का पावर 6 क्या लिखिएगा, 7 सत्ते 49 का 9 लिखिएगा, 7 का पावर 7 क्या लिखिएगा, 9 सत्ते 63, 7 का पावर 8 क्या लिखिएगा, 3 सत्ते 21। इसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे तो क्या समझ में आया कि 1 में 7 से गुना करिएगा तो 7 का पावर 10 में 7 सत्ते 49, 7 का पावर 11 9 सत्ते 63, 7 का पावर 12 3 सत्ते 21। कुछ भी करेंगे तो आपको समझ में आया कि 7931 का रिपीटेशन है। किसका रिपीटेशन है, 7931 का रिपीटेशन है। रिपीटेशन किसका है, तो 7931 का रिपीटेशन है। रिपीटेशन किसका दिखा, तो आप बोलेंगे कि रिपीटेशन 7931 का है। 7931 के अलावा कुछ और आंसर नहीं आएगा, ठीक है भाई। अगर हम यहाँ पे लिख भी दें कि 1297 का पावर बता दीजिए 684 क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि अब इसी सब में से कुछ ना कुछ होगा, क्या होगा हमको भी नहीं मालूम। आप केवल देखिए कि लास्ट में 7 दिया हुआ है तो बोल दीजिएगा 7 का पावर 684 निकालिए, जो होगा आपका आंसर होगा। आंसर क्या होगा, तो इधर 7 9 3 और 1 में से कुछ ना कुछ होगा बस। ये तो क्लियर है, क्या आंसर होगा ये हमको नहीं मालूम। तो आप में कुछ में क्या देखे कि कुछ में तो देखे कि सेम सेम आ रहा है, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 4 वाले में देखे कि बड़ा आसान हो गया वो और इवन का केस। इसके अलावा और था तो 3 में भी देखे कि 4 में से खोजना पड़ेगा, 2 वाले में देखे 4 में से खोजना पड़ेगा, एक वाला में से देखे तो भाई एक वाले में देखे तो एक ही आंसर है, 0 होगा तो 0 आंसर है। तो यहाँ तक तो ठीक हो गया, 7 तक आपका ठीक है। अब 7 के आगे बढ़ते हैं ना, तब क्या हो रहा है, एबसेंट नहीं होना रे भाई लोग, बीच बीच में कुछ कुछ लोग आता है जाता है पार हो जाता है, एबसेंट नहीं होते रहना, पढ़ना है तो पूरा टाइट होकर पढ़ना रहे। चल भाई लास्ट में जब 8 रहेगा तो क्या करेंगे, 8 का पावर 1 8 रहेगा, 8 का स्क्वायर करिएगा तो 8 8 64 का 4 लिखिएगा, 8 का पावर 3 4 8 32 का 2, 8 का पावर 4 क्या होगा, 2 8 16 का 6, 4 के बाद फिर यहाँ पे 8 का पावर 5 क्या होगा, 6 8 48, 8 का पावर 6 क्या होगा, 8 8 64, 8 का पावर 7 क्या होगा, 4 8 32, 8 का पावर 8 क्या होगा, 2 8 16।
8 का पावर 9, 8 छक 48, 8 का पावर 10, 8 64, 8 का पावर 11, 4 8 32, 8 का पावर 12 क्या लिखिएगा, 2 8 16। समझ में क्या आया कि कुछ भी करेंगे तो आंसर हमारा 8 4 2 6 के रिपीटेशन में घूमेगा, 8 4 2 6 का रिपीटेशन में घूमेगा। किसी को भी दिक्कत तो यहाँ तक बताइए। 8 4 2 6 का रिपीटेशन में घूमेगा रे भाई। 8 4 2 और 6 इसी में से चारों में से कुछ ना कुछ आएगा। एग्जाम्पल अगर दे दे हम लोग 7 4 4 8 का पावर बताइए 922 क्या होगा। आप बोलेंगे 9221 लिख देते हैं, मान लीजिए क्या होगा। आप बोलिएगा कि सर लास्ट में 8 दिया हुआ है, 8 का पावर 9221, देखिए जो होगा आंसर होगा। आंसर क्या होगा, तो आंसर 8 4 2 6 में से ही कुछ ना कुछ होगा। अब ये चेक करना पड़ेगा, ये कैसे निकालते हैं इसको देखेंगे बाद में। यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया होगा। लास्ट 10 नंबर में देखिए कि जब लास्ट में 9 दिया होगा, 9 का पावर 1 लिखेंगे 9। अगर 2 बार होगा 9 9 81 का 1, 9 का पावर 3 करेंगे तो 1 9 9, 9 का पावर 4 करेंगे 9 9 81 का 1। आगे बढ़ते हैं। 9 का पावर 5 क्या होगा, 1 में 9 से गुना करिएगा। 9 का पावर 6 9 9 81, 9 का पावर 7 1 में 9 से गुना करिएगा। 9 का पावर 8 9 9 81, 9 का पावर 9 1 में 9 से गुना करेंगे। 9 का पावर 10 बोलिएगा 9 9 81। कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा आपको भी। 1 का पावर 9, जस्ट 4 वाला केस दिख रहा है हमको। 9 9 81 4 वाला जो केस था वही हमको भी दिख रहा है। आप भी समझने की कोशिश करिए। 9191 बार बार दिख रहा है हमको। 91919191 का कहानी, मतलब जब कभी आएगा तो 91 का ही कहानी रहेगा। 9 और 1 का रिपीटेशन है रे भाई। 9 और 1 का रिपीटेशन है। क्या होगा, तो आपको समझ में क्या आ रहा है कि जब ये ऑड नंबर है तो 9 जा रहा है, 3 है तो 9, पावर अगर 5 है तो 9, पावर 7 है तो 9, पावर 9 है तो 9, 11 है तो 9। मतलब 9 का पावर अगर ऑड नंबर होगा तो क्या लिखेंगे, 9 टू द पावर ऑड नंबर अगर आपसे रहे, इसका मतलब 9 का पावर 1 चेक कर लीजिएगा। ऑड नंबर कुछ भी रहेगा बोलिएगा 9 आंसर है। दूसरा इसका पॉइंट में सोचिएगा कि 9 का पावर अगर इवन नंबर है, 9 का पावर इवन नंबर, देखिए ना, 2 है तो 1, 4 है तो 1, 6 है तो 1, 8 है तो 1, 10 है तो 1, 12 है तो 1। मतलब इवन नंबर रहेगा तो क्या सोचना है, 9 का स्क्वायर देख लीजिएगा। 9 का स्क्वायर में 81 आता है लास्ट में, एक आपका आंसर है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल में अगर हम बताएं आपको, एग्जाम्पल लेकर बताएं कि जरा हमको बताइए 949 का पावर 949 क्या होगा। आप बोलेंगे 9 का पावर 1 बराबर 9 होगा। ठीक है भाई। अगर आपसे पूछा, यहाँ पर सोचिए 8999 इतना दे दिया और यहाँ पे लिख दिया 992 क्या होगा। आप बोलिएगा सर 9 का पावर इवन नंबर है 2, सोचिए 9 9 81, एक हमारा आंसर बनेगा। कोई दिक्कत तो बताइए। ठीक है अंकी बाबा, ठीक है तुम्हारा। किसी भी बच्चे को अगर यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताना रहे भाई। यहाँ तक में आपको क्या समझ में आया, यहाँ तक में आपको ये समझ में आया कि 4 और 9 तो बड़ा आसान हो गया। यहाँ तक में फाइनली अब हमको क्या समझ में आया कि फाइनली हमको ये समझ में आया कि अगर 4 का पावर रहेगा पहला में, 4 का पावर ऑड नंबर रहेगा तो हम 4 का पावर 1 लिख के 4 लिख देंगे। 4 का पावर अगर इवन नंबर रहेगा, 4 का पावर इवन नंबर हो तो 4 का स्क्वायर बराबर 16 का 6 लिख देंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अगर लास्ट में 9 दिया रहेगा तो 9 का पावर ऑड नंबर होगा, मतलब 9 का पावर 1 बराबर 9 लिख देंगे। 9 का पावर इवन नंबर का केस रहेगा तो आप बोलेंगे 9 का स्क्वायर 9 9 81 का 1 लिख देंगे। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब आप देख रहे थे, आप क्या देख रहे थे कि यहाँ पे 9 में 9 का तो 2 वैल्यू था, 8 में 4 वैल्यू था, 7 में 4 वैल्यू था, 6 का पावर 6 ही आया, 5 में 5 ही आया था, 4 का 2 वैल्यू आया था, 3 में 4 वैल्यू आया था, 2 में 4 वैल्यू आया था, 1 में 1 ही आया था, 0 का 0 ही आया था। मतलब हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे समझिए,
5 नंबर वाले केस में क्या कर रहे थे, तो एक ये तो क्लियर हो गया कि ये 4 वाला केस ऑड इवन, 9 वाला केस ऑड इवन। अब आप क्या देख लिए कि अगर 5 का पावर कुछ भी रहेगा तो 5 ही लिखते। इसके बाद क्या देखे हम लोग, 6 का पावर कुछ भी रहेगा तो 6 ही लिखते। 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही लिखिएगा, 0 का पावर कुछ भी रहेगा तो 0 ही लिखिएगा। यहाँ तक तो ठीक है। दूसरा चीज अब नेक्स्ट क्या देख रहे थे, 6 नंबर सोचिए। तो 6 नंबर में क्या काम करते हैं, तो 2 का पावर कुछ भी रहेगा तो आपके पास 4 वैल्यू आया था। 3 का पावर, 3 का पावर कुछ भी रहेगा, देखिए 3 टू द पावर n 4 वैल्यू आया था। फिर देखिए 7 का पावर कुछ भी रहेगा तो बोल रहे थे 4 वैल्यू आया था। 8 का पावर कुछ भी रहेगा तो बोलिएगा 4 वैल्यू आया था। यहाँ तक तो सबका क्लियर है ना भाई। अब ये कैसे क्या याद रखेंगे, तो याद रखने के लिए सोचिए, अभी कुछ लोग आप रांची हैं, कुछ लोग रांची के बाहर हैं, कुछ लोग आप रांची में हैं, कुछ लोग आप रांची के बाहर से हैं। तो हम अभी क्लास तो रांची से ही कर रहे हैं ना। आप हमसे बात करना चाहते हैं, सिंपल बात ये ध्यान रखिए, आप हमसे बात करना चाहते हैं, मैं अभी रांची में हूँ, मेरा मोबाइल अगर खराब है, मेरे बेसिक नंबर पे आप फोन करिएगा, मेरा बेसिक टेलीफोन नंबर पे आप फोन करिएगा। सिंपल बात ये सोचिए। तो आप अगर अभी बाहर में हैं, आप अभी बाहर में हैं, मान लीजिए दिल्ली में है, जयपुर में है, कहीं भी है आप, कुछ लोग चूंकि दिल्ली में भी है, अभी क्लास जो कर रहा था, तो आप कहीं भी है बाहर से अगर हमको कॉल करते हैं, मेरे बेसिक नंबर पे फोन करिएगा, तो पहले मेरा रांची का कोड 0651 लगाना पड़ेगा। उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा बेसिक टेलीफोन नंबर है 22, 3 को नंबर गायब कर देते हैं और यहाँ पर एक 5 लिख देते हैं, मेरा नंबर ये है। तो हमसे बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 0651 आपको लगाना पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, भागलपुर में है राजकमल, धन्यवाद। आपको हमसे बात करने के लिए पहले मेरे टेलीफोन नंबर से, बेसिक नंबर जो मेरा है उसके पहले आपको मेरा नंबर लगाने से पहले रांची का एसटीडी कोड लगाना पड़ेगा 0651। इसके बाद आप मेरा नंबर डायल करेंगे तो बात हो पाएगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मुझसे बात करने के लिए रांची का एसटीडी कोड आपको याद रखना पड़ेगा। मुझसे बात करने के लिए रांची का एसटीडी कोड याद रखना पड़ेगा। रांची का एसटीडी कोड आपको मालूम चल गया है, 0651 है। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो, 6 हो, 5 हो, 1 हो, पावर इसका n हो, वैल्यू होगा सेम डिजिट। बोलिएगा कि सर से बात करने के लिए हमको रांची का एसटीडी कोड याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 0651। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0 होगा, पावर कुछ भी आप जान रहे थे, 0 का पावर n 0 रहेगा। 6 का पावर n दैट इज कर देते हैं यहाँ पे, 6 का पावर n तो बोलिएगा 6 बनेगा। 5 का पावर n बोलिएगा 5 बनेगा। 1 का पावर n 1 टू द पावर n बोलिएगा, बोलिएगा यहाँ पर 1 रहेगा। ये बात तो सबको समझ में आ गया। पहला कहानी बेसिक में, बेसिक टेलीफोन नंबर के लिए बोला कि यहाँ पर एसटीडी कोड ऑफ रांची, यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, एसटीडी कोड ऑफ रांची, ये आपको याद रखिए 0651। दिक्कत किसी को तो बताना है भाई। अंकी बाबा को याद अब आ गया धीरे धीरे ना, ये बहुत बढ़िया। 0651 रांची का एसटीडी कोड है 0651। पावर कुछ भी रहेगा तो दीजिएगा सेम डिजिट 0651। यहाँ तक ठीक है भाई। किसी को भी दिक्कत है, अगर है तो बता दीजिएगा एक बार। किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है, 0651 रहेगा लास्ट में, तो आप वही वैल्यू लिखिएगा 0651 आंसर। तो ये 4 डिजिट तो खत्म हो गया बड़े आसानी से, 0651 निकल गया। अब 0651 निकल गया तो आपको 0651 में दिक्कत नहीं हुआ। बाकी 49 याद रखिएगा, 4 और 9 वाला केस। 4 9 वाला केस में क्या है, तो पावर हमारा इवन नंबर हो तब, चाहे पावर हमारा ऑड नंबर हो तब। पावर हमारा इवन हो तब, पावर हमारा ऑड नंबर हो तब। वैल्यू क्या होगा पता चल गया। इवन ऑड का कहानी कि 4 का पावर ऑड रहेगा तो 1 यूज करिएगा, 4 लिखिएगा। इवन रहेगा तो 4 का पावर 2 यूज करिएगा, 6 लिखिएगा। 9 रहेगा, 9 का पावर 1 में 9 लिखिएगा, 9 का पावर 2 में 81 का 1 लिखिएगा। यही आपका आंसर रहेगा। तो 4 9 भी क्लियर हो गया। ये भूलते भी है तब का केस, तो आप जरा सोचिए कि वैसा नंबर
परफेक्ट स्क्वायर के बारे में क्या बताया था कि जब 2, 3, 7 और 8 यूनिट प्लेस पर हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है। आपसे कहा गया था कि जब 2, 3, 7 या 8 इकाई स्थान पर हो, इकाई स्थान पर यूनिट प्लेस पर हो, इकाई स्थान पर हो तो यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है। चाहे नहीं होता है, बोल सकते हैं, एक ही बात है, नहीं होता है। जब 2, 3, 7 या 8 में से कुछ भी रहे इकाई स्थान पर तो यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है, ये आप जान रहे हैं। तो अब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है, जो बोल रहे हैं उसको समझिएगा। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है उसमें क्या लगता है? उसमें बोलिएगा साइक्लिसिटी 4 लगता है बस। अब बोलिएगा नया वर्ड का लिख दिए, कुछ नहीं लिखे रे। जिस इकाई स्थान पे जब 2, 3, 7 या 8 हो तो आप बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा मतलब उसमें साइक्लिसिटी 4 लगेगा। साइक्लिसिटी 4 है क्या? इसका मतलब जब किसी भी इकाई स्थान पर 2, 3, 7 या 8 हो, इसका मतलब 4 वैल्यू आता है। इसी चारों में 4 वैल्यू है। हमको याद नहीं रहेगा किसमें 4 वैल्यू था रे भाई, हम भूल गए। हम भूल क्या गए? इकाई स्थान पे जो 4 अंक नहीं आता है। कौन कौन सा? 2, 3, 7, 8 परफेक्ट स्क्वायर के टाइम में नहीं आता है। परफेक्ट स्क्वायर के टाइम में जो नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है? 2, 3, 7 और 8 नहीं आता है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है वो साइक्लिसिटी 4 लाएगा बस। उसका 4 डिजिट का रिपीटेशन है। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताना रे भाई। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, किसी भी बच्चे को कुछ भी दिक्कत अगर हो बताना रे। उषा कुमारी, उत्तम कुमार, विवेक कुमार सिंह, राजकमल, किसी बच्चे को दिक्कत होगा बोलना रे भाई। उमेश, तेजवेग, स्वाति, सुरेश, सुप्रिया मिश्रा, कोई दिक्कत हो बोलना रे भाई। सुनील कच्छप, शुभम राज, शेफाली अग्रवाल, सतीश, समीर टुप्पो, दिक्कत है बोलो रे भाई। सागर सिन्हा, रोजी, रोहित पहाड़, ऋषा सिंह, जगे रहो रे भाई। रिमझिम, राजकमल, रिमझिम बहुत गायब हो जाती है रे। राहुल, प्रियंका कुमारी, बीच बीच में गायब हो जाती है प्रियंका, कभी कभी आती है, कैसे होगा? प्रकाश उरांव, प्रभात कर मालिक, कहाँ चला गया रे भाई? पंकज कुमार, निशी गुड़िया, निखिल, मानसी, मानसी बहुत जमाना के बाद आई रे। फिर महादेव कच्छप, लक्ष्मीकांत कुमार, प्रणय, कृष्ण कुमार, दीपक बाबू, विजेंदर, दीपक बाबू कहाँ चल गया रे? दीपक बाबू, विजेंदर, ठीक है भाई। अनिशा कुमारी, अनामिका कुमारी, अनामिका कुमारी, अनामिका मिश्रा, अमृत, अदिति, अभिषेक भाई। दिक्कत किसी को भी है तो बोलो रे भाई। यहाँ तक में किसी को भी समस्या कुछ भी तो बोल देना रे भाई। यहाँ तक में किसी को भी दिक्कत है तो। कुमार प्रणय भाई 2, 3, 7, 8 वाला फिर से, ठीक है भाई। अनामिका मिश्रा, हाँ अनामिका मिश्रा भी हैं, आप भी हैं। सब जगह हुआ है, रोजी शाह सब जगह हुआ है, बहुत बढ़िया। सुबह का टाइम है, नींद नहीं, नींद जल्दी खुलते रह रहे भाई लोग। टाइम देखता होगा, अच्छा अभी 5:30 हुआ, अभी 6 बजा, अच्छा 6:15, थोड़ा देर और टाइम है, 6:30, अच्छा कुछ देर और। लास्ट में सुतले सुतले वीडियो ऑन कर लेता है। क्लास चालू हो गया, बात खत्म है। मास्टर ने जाके पढ़ाएगा, बचपन में तो आराम करके ना पढ़ेगा रे, खूब है। समीर तो अपनो, हाँ सर टाइम देखते हैं, एकदम टाइम देखते रहना है रे भाई। सोचा कि अरे 6:50 हो गया, अब तो उठना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अब सुतले सुतले कॉपी पेन खोल के तकिया के पास ऑन कर देना है, कहानी खत्म। कोई देख रहा है थोड़े ना। और टाइट करेंगे तुम लोगों को कि सब वीडियो ऑन करो तभी पढ़ाएंगे, तब बुझना था। बहुत ऐश किया तुम लोग। देख भाई, प्रणय भाई समझो रे क्या बोल रहे हैं। प्रणय भाई बोल रहे थे ना कि 0651, ये तो कहानी कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रांची फोन करना है, 0651 का कोड लगाना पड़ेगा। तो इकाई स्थान पर 0651 रहे तो आप बोलेंगे कि 0651 वाले केस में क्या होगा, वैल्यू आएगा सेम। 0651 वाले में वैल्यू बोलिएगा सेम। उसके बाद क्या बोला गया है आपसे? 0651 वाले केस में वैल्यू बोलिएगा सेम। उसके बाद क्या बोलिएगा? तो उसके बाद आपको करना क्या है कि जब 2, 3, 7 और 8 वाला केस बोले, जब 2, 3, 7 और 8 वाला केस बोले उसमें क्या करना होगा?
तो उसमें आप बोलिएगा 2 3 7 8 वाला कैसे याद रखिएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर वाला जो क्लास किए थे ना, उसमें आपको बताया गया था कि जब 2 3 7 और 8 हो इकाई स्थान पर तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है। तो जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है उसमें 4 वैल्यू आता है बस। उसी को जो 4 वैल्यू का रिपीटेशन है ना, वो साइकिल के टाइप से घूमता है कि वही 4 वैल्यू घूमते जाएगा बार बार, इसीलिए इसको साइक्लिसिटी 4 कहा गया है। साइकिल के टाइप से घूमते रहेगा 4 वैल्यू, इसीलिए इसको साइक्लिसिटी 4 कहा गया बस। तो किसमें साइक्लिसिटी 4 रहेगा, किसका 4 वैल्यू आएगा, तो बोलेगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है। स्क्वायर रूट के टाइम में देखिएगा नोट में लिखवाए होंगे कि यदि 2 3 7 8 इकाई स्थान पर हो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, नोट में लिखवाए होंगे। स्क्वायर रूट के टाइम में चेक करिए आप। तो वहां पे ये चीज तो क्लियर हो गया कि 2 3 7 8 आएगा तो 4 वैल्यू है। 0 6 5 1 आएगा तो सेम डिजिट है, तो 8 डिजिट का तो काम हो गया, बचता है 2 डिजिट। कौन कौन सा? 49, 4 और 9। तो 4 और 9 में तो कहा गया कि ऑड और इवन का उपाय करिएगा, आंसर हो जाएगा बस। दिक्कत तो बताइए, किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए। 4 और 9 रहेगा तब तो बोल देंगे ऑड इवन का केस। 0 6 5 1 बोल देंगे सेम डिजिट का केस। साइक्लिसिटी 4 वाला केस कहां पर? तो 2 3 7 8 वाले में बस। अब 2 3 7 8 वाला केवल क्लियर करना अपने को। ठीक है भाई, प्रणय भाई समझ गया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग देखो रे भाई, अब क्या करेंगे उसको समझिए। अब अपना 2 3 7 और 8 वाले के लिए काम करना है। 2 3 7 8 जब बेस में दिया होगा तो क्या काम करेंगे? बेस में अगर 2 3 7 8 हो और पावर में आपका कुछ भी रहे, एन आपका जब पावर में क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। बेस टू दी पावर क्या होगा, तब क्या करेंगे? 2 3 7 8 के पावर में क्या है उसके लिए बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 4 डिजिट के बाद रिपीटेशन होगा। 4 डिजिट के बाद रिपीटेशन होगा। नोट करके लिख देते हैं, पहले ध्यान से समझिएगा। बेस में 2 3 7 8 हो, यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 हो, पावर कुछ भी रहे, पहला कहानी ये करना है कि जो भी पावर है उस पावर में 4 से भाग करिए एंड रिमाइंडर फाइंड करिए। पावर में 4 से भाग करिए और रिमाइंडर फाइंड करिए। क्योंकि आपको करना क्या है, 4 डिजिट के बाद तो उसका रिपीटेशन होगा। 4 टर्म के बाद तो रिपीटेशन है। 2 3 7 8 में क्या देखे हम लोग कि बार बार 4 टर्म जो आपका है 1 2 3 4 के बाद फिर से उसी का रिपीटेशन है। तो कैसा आएगा, कौन सा आएगा, क्या काम करेंगे? तो पावर में 4 से भाग दे दीजिए। पावर में 4 से भाग देने का क्या मतलब है? आप जान रहे थे डिवीजन जिस समय पढ़ाए थे उस समय आपको बोला गया था किसी भी संख्या में 4 से भाग देने का मतलब है कि उसका अंतिम का 2 अंक अगर 4 से कटता है तो संख्या 4 से कटेगा। अगर वो 4 से नहीं कटता है तो संख्या पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। तो पावर में 4 से भाग देने का मतलब है दैट इज, या और क्या बोलिएगा कि लास्ट टू डिजिट ऑफ पावर, जो भी पावर में है उसमें जो भी उसके घात में लिखा हुआ है उसमें अंतिम का 2 अंकों में 4 से भाग दे दीजिए एंड रिमाइंडर बराबर क्या होगा ये फाइंड करिए। ये तो कुछ क्लियर हो गया होगा। दूसरा कहानी क्या करिएगा, रिमाइंडर जैसे ही फाइंड हुआ, पावर में 4 से भाग देना है, पावर में 4 से भाग देना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो पावर में 4 से भाग देने का मतलब है अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग दीजिए और रिमाइंडर फाइंड करिए। दूसरा स्टेप समझिए, रिमाइंडर क्या सब आएगा? किसी भी संख्या में 4 से भाग देंगे तो या तो संख्या पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, चाहे रिमाइंडर क्या बचेगा, तो रिमाइंडर बोलिएगा आप यहां से दूसरा पॉइंट में कि रिमाइंडर या तो 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे रिमाइंडर 3 आएगा। जिस संख्या से डिवाइड करते हैं उससे ज्यादा तो रिमाइंडर नहीं आता है, और वो संख्या खुद आया तो वो तो कट ही जाएगा एक बार में। तो या तो रिमाइंडर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, चाहे रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब 0 आएगा मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है भाई, 1 2 3 आएगा, 0 0 कब आएगा? तो बोलिएगा कि इफ लास्ट 2 डिजिट
is exactly divisible by 4, then remainder equals to 0। कुछ नया बात पढ़ा रहे तो बताइए, ये तो बात जान ही रहे हम लोग। इसको पहले छापिए पूरा, इसको पूरा छापिए पहले, उसके बाद बढ़ेंगे आगे, तो फिर पास हो जाएगा आपका। लिखा है यहाँ पे कि यूनिट प्लेस पर बेस में अगर 2, 3, 7 या 8 हो, पावर आपका n हो, n का मतलब बोल दिया पावर क्या होगा, तो पहला पॉइंट आपसे बोल दिया कि पावर में 4 से भाग दे दीजिएगा, रिमाइंडर फाइंड करिए। पावर में 4 से भाग देने का मतलब है कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ पावर में 4 से भाग देना, रिमाइंडर फाइंड करना। यहाँ तक तो ठीक है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ पावर, किसी भी संख्या में 4 से भाग देंगे तो या तो पूरा पूरा कट जाएगा, चाहे 1, 2 या 3 रिमाइंडर आएगा। दूसरा पॉइंट लिखा आपसे, देखिए कि रिमाइंडर हमारा आइदर 1, 2, 3 और 0 आएगा। 0 के नीचे एरो लगा के क्या लिखे कि इफ लास्ट 2 डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। कृष्ण कुमार समझ लेना रे, अंग्रेजी नहीं लिखा हुआ है, ये भी हिंदी में है लिखा हुआ कि यदि इकाई स्थान पर यदि इसका शेषफल रिमाइंडर 0 कब आएगा, यदि अंतिम का 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाज्य हो तो रिमाइंडर 0 आएगा, शेष 0 आएगा। अब ऐसा नहीं कि इसको अंग्रेजी में देके फंस जाना, इस सरकार लिख दिए। समझ में आ गया हो भाई लोग? रिमाइंडर 1, 2, 3, 0। 0 कब, यदि अंतिम का 2 अंक 0 हो, यदि अंतिम का 2 अंक 4 से पूरा पूरा कट जाता हो तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है, या फाइनली 0 आएगा। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं है, लिख लिया होगा भाई? सबका हो गया तो बताना। अनामिका मिश्रा दिक्कत हो तो बताना रे, विजेंद्र बाबा, महादेव भाई दिक्कत है बोलना रे भाई। ठीक है भाई, यहाँ तक तो सबका हो गया है। अब तीसरा और फाइनल स्टेप क्या लिखिएगा, तीसरा और फाइनल स्टेप, चलिए ठीक है, तीसरा और फाइनल स्टेप डाल दीजिए। तीसरा और फाइनल स्टेप क्या रखिएगा कि जो बेस है ना आपका, बेस मतलब क्या रहेगा, 2, 3, 7 या 8, इसी के लिए काम कर रहे थे। तो जो भी बेस रहेगा उसका पावर क्या लिखिएगा, रिमाइंडर, जो आएगा आंसर हो जाएगा बस। बेस का पावर रिमाइंडर। अब रिमाइंडर अगर आपका, रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो 1 लिखिएगा, रिमाइंडर अगर 2 आएगा वही लिखिएगा, रिमाइंडर अगर 3 आएगा वही लिखिएगा, रिमाइंडर अगर 0 आएगा देन मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, दैट इज इफ पावर इज exactly divisible by 4। यदि पावर में 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए then use the remainder, then use the remainder 4 at the place of 0। बस यही फाइनल आपका आंसर है। क्या समझ में आया कि बेस अगर 2, 3, 7, 8 में है तो पावर में रिमाइंडर ही देना है, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर अगर 1 आया तब तो 1 हो जाएगा, पावर जो भी आएगा उसका पावर 1 कर दीजिएगा। रिमाइंडर 2 आया, पावर यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। रिमाइंडर 3 आया, पावर 3 कर दीजिएगा। अगर पूरा पूरा कटने वाला हो तो 0 नहीं लिखकर, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 बराबर 1 होता है, तो ये काम नहीं करके 0 की जगह पे 4 लिख दीजिएगा। क्या लिख दिया, दैट इज इफ पावर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4। यदि इसका पावर 4 से पूर्णतः विभाज्य हो तो ऐसे केस में 0 की जगह पर 4 यूज करिएगा। बस पावर में 0 की जगह पे 4 यूज करिएगा, पावर में 0 की जगह पे 4 यूज करिएगा। कैसे 4 यूज करेंगे उसके लिए समझ लीजिए, इसके लिए समझ लीजिए। अब एग्जांपल देके समझिए, इसको लिख लीजिए पहले एक बार, ये नोट इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको लिख लीजिए। अब इसमें देखते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। यूज कैसे करते हैं, मान लीजिए 4 एग्जांपल समझिए। अब यूज कैसे करते हैं, 4, 2, 2, 8 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 7, 8, 8, 0। क्या होगा आंसर,
आपको पहला कहानी क्या करना है, 8 को पकड़ना है। आप बोलिएगा 8, एग्जाम्पल पहला 8 को लिए पावर लिखिए 7880। आपको बोला पहला स्टेप क्या है कि इस पावर में 4 से भाग देना है। स्टेप समझिए पहला क्या था, स्टेप हमारा पहला क्या था, पावर में 4 से भाग देना और रिमाइंडर फाइंड करना, यही पूछा गया था। इसमें भाग दीजिए, रिमाइंडर क्या होगा आपसे ये पूछा है रे भाई। आपसे बोला कि इतना पूछा तो हम करेंगे क्या, तो अंतिम का 2 अंक मतलब 80 में 4 से भाग दे दीजिए। अंतिम का 2 अंक में 4 से भाग दीजिए, 20 चौक 80, रिमाइंडर हो जाएगा 0। पहला स्टेप यही था। दूसरा वाला कि रिमाइंडर क्या हुआ ये चेक कर लेना है। अब हमसे क्या बोला कि जब ये पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर में 0 की जगह पर क्या यूज करना है हमको, 4। ठीक है। तीसरा स्टेप क्या बोला है कि जो बेस है, बेस क्या था हमारा 8 है, तो 8 का पावर 4 क्या होगा ये फाइंड करना है बस। 8 का पावर 4 क्या होगा, मतलब सीधे हमको निकालना है कि 8 का पावर 4 क्या होगा ये निकालना है। ये तो निकाल ही सकते हैं। 8 का पावर 4 से मतलब है 8 गुना 8, एक बार बोले तो एक बार, 2 बार बोला 2 बार, 3 बार बोला 3 बार, 4 बार बोला 4 बार। 8 में 8 से गुना करेंगे 64 का 4, 4 में 8 से गुना करेंगे 32 का 2, 2 में 8 से गुना करेंगे 8 दूना 16 का 6। बोलिएगा सर इसको 4 बार लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। अरे तुमको 8 का स्क्वायर तो मालूम होगा ना रे भाई। 8 का स्क्वायर कितना, 64, 64 में 4 आया, 4 का स्क्वायर करिएगा 16, 6 हमारा आंसर। 8 का पावर 6 से क्या मतलब है, 8 का स्क्वायर करिएगा ना भाई 64, इसका स्क्वायर करिएगा मतलब 64 में क्या आया, 64 का मतलब 4, और 4 का स्क्वायर करिएगा तो 6 आंसर। बस यही तो कहानी बोला गया। तो पावर जब 4 भी आएगा तो स्क्वायर कर लीजिएगा, फिर से स्क्वायर लगा दीजिएगा, वो तो जाएगा ही। दिक्कत है तो बताइए। अगर पास हो गया कोई बात नहीं, आप समझिए फिर से समझिए, एक दो एग्जांपल और समझिए, फिर बनाइएगा सबको अपने से। ये नहीं बोलिए सर छापे नहीं, रुको ना भाई। 2777 लिख दिया और पावर लिख दिया 979 लिख दिया, क्या होगा अब ये सोचिए। आपसे बोला कि रिपीटेशन किसमें है, 2, 3, 7 और 8 जब इकाई स्थान पर आएगा उसी में साइक्लिसिटी 4 है, इसी में साइक्लिसिटी 4 है बस। तो क्या काम करेंगे उसको समझिए। तो पहला कहानी तो 7 है लास्ट में, तो 7 का पावर 9, 7 9 क्या होगा ये फाइंड करना। अब हमसे क्या बोला गया कि भाई लास्ट का 2 अंक 79 में केवल 4 से भाग करिए, रिमाइंडर क्या होगा 19 चौक 76, रिमाइंडर बन गया 3। बात समझ में आया होगा। आपको लिखना है 7 का पावर 3 क्या होगा बस। आपको तो 1 से 25 तक का क्यूब हम बोले याद करने के लिए, तो 7 है, 7 का क्यूब कितना 343, लास्ट में बोलेगा 3 आंसर है सर। है दिक्कत तो बताइए। 7 का क्यूब 343, तो आपको याद है इकाई का अंक पूछा 3 आंसर। दिक्कत है तो बताना रे भाई, कुछ समझ में आया। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा है तो बताओ, किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बताना रे भाई। तीसरा में देखो, अब 822 का पावर कर दिया 6843 क्या होगा, क्या करेंगे। आप बोलिएगा सर कुछ नहीं करेंगे, अब 2 पकड़ेंगे, 2 पकड़ेंगे, पावर क्या होगा, तो अंतिम का 2 अंक 43 में 4 से भाग दे देंगे, 10 चौके 40, रिमाइंडर हो जाएगा 3। आप बोलिएगा 2 का पावर 3 बराबर 2 दूना 4 दूना 8, इसका आंसर हो जाएगा। है दिक्कत तो बताइए। समझ में तो आ गया होगा भाई लोग। चौथा एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए 4773 का पावर अगर है 982, 982 क्या होगा ये बता दिए, तो आप बोलिएगा सबसे पहला कहानी 3 पकड़ लेंगे, 3 ले आए। अब इस 82 में 4 से भाग करेंगे, बोलिएगा 82 डिवाइडेड बाई 4, 20 चौके 80, रिमाइंडर हो जाएगा 2। आप बोलेगा 3 का स्क्वायर बराबर 9 आंसर सर, 9 होगा आंसर। दिक्कत है तो बताइए सर। ठीक है भाई अमृत, किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोलना रे भाई। जिन लोगों को आने का माने टेस्ट सीरीज में डेली बेसिस पे होगा, रात में 8 से 9:30 बजे। प्रचार नहीं सोचिएगा, ये आपके हित के लिए है, समझ गए। आप आएंगे तो फायदा आप ही को होगा, भले मुद्रा का फायदा हमको हो जाएगा, रिजल्ट आप ही का होगा। अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। जिन लोगों का तैयारी चल रहा है कि और प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज ऑन डेली बेसिस कहानी चलेगा। 300 रुपए का महीनवारी है, महीना में 300 रुपए लगेगा, डेली टेस्ट प्रैक्टिस होगा भाई। बीएससी मैगजीन का है, प्रीवियस पेपर का है, अड्डा 247 डेली बेसिस पे चलेगा उसी का।
साथ में सप्लीमेंट भी ये सब रहेगा। प्रेशर किसी को नहीं है, जिनको आने का मन है आइएगा, नहीं आने का मन है नहीं आइएगा। पैसा का दिक्कत होगा तो 300, 200, 250, 5 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया नहीं, आपका मर्जी। जो लोग सक्षम है दीजिएगा, नहीं सक्षम है नहीं दीजिएगा, मर्जी आपका रहेगा, कोई बात नहीं है। वैसे हमारा फीस 300 का महीना है, उसमें नया पुराना सबके लिए वही कहानी है। जो लोग 6 महीना से तैयारी कर रहा है, रिवीजन हो चुका है, क्लास एक बार पूरा हो चुका है, तो इस बैच में सुबह शाम का जो बैच पढ़ते हैं इसमें इसी हिसाब से पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स। वहां पर केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस चलते जाएगा। पूरा प्रचार हो गया खत्म, यहाँ तक भी समझ गए होंगे आप। अब जो क्वेश्चन हम लिखे थे वहां पे आते हैं वापस। जो क्वेश्चन हम लिखे थे आपको यहाँ पे वापस आते हैं। 344 का पावर 699 था, क्या आंसर लिखेंगे? अब तो बताएगा भाई लोग। शुरुआत का क्वेश्चन है, तो 4 का पावर पूछे तो 699 क्या होगा? पहला का आंसर बताओ जल्दी। अब 4 का पावर 699 क्या होगा? अमृत एक बोल दिया रे, गुस्सा के नहीं बोलना रे। अमृत नाम का मिश्रा 4 है, रोजी 4 है, सुनील कच्छप 4 है, विवेक भाई 4 है, अमृत 4 है, ठीक है, दीपक 4 है, अंकित 4 है, प्रणय 4 है, ठीक है भाई, सागर सिन्हा 4 है, रोजी 7, ठीक है भाई, ठीक है, निशी गुड़िया 4 है, उषा 4 है, बहुत बढ़िया। समझ में सबको आ गया? 4 का पावर ऑड नंबर, 4 का पावर ऑड नंबर, 4 का पावर 1 बराबर 4 बोल दिया आप आंसर। सबको समझ में आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बच्चा तुम लोग। विजेंद्र कुमार, सती कुमारी। 7 का पावर 488 में क्या लिखेगा जल्दी बताओ? दूसरा क्वेश्चन, 7 का पावर 488, अब क्या लिखेगा रे भाई? ठीक है पढ़ना भाई। स्वाति का आंसर 1 आया, अच्छा, विवेक का आंसर 1 आया, अमृत का 2 आया। अरे 7 है तो 2 आएगा रे अमृत, कुछ बोल देता है रे। अनीशा 1, शती 1, सुरेश 1, ठीक है भाई। शुभम राज 1 है, बहुत दिन के बाद शुभम जगह है रे। सागर का 1 है, रिमझिम का 1 है, मानसी का 1 है, ठीक है भाई। 7 का पावर 488, 7 है, 2 3 7 8, साइक्लिसिटी 4, याद रखिएगा, 2 3 7 8, साइक्लिसिटी 4, ठीक है अमृत, ठीक है भाई। एक के बदले 2 दबा दिया था, कोई बात नहीं, चलेगा, गलती बुझा गया, सब ठीक है, ठीक है भाई विवेक। तो 7 का पावर 488, 88 में 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा कटेगा, मतलब 7 का पावर 4 यूज करिएगा। 7 का स्क्वायर सोचिए, पावर 4 होगा तो 7 का स्क्वायर में 49, 9 आया, 9 का स्क्वायर 81, एक हमारा आंसर खत्म। 7 का पावर 6840, क्या लिखेंगे? 7 का पावर में अंतिम का 2 अंक 40 में 4 से भाग करेगा, पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर बन गया 0, तो 7 का पावर 4 यूज करिएगा, आंसर 1 लिखिएगा। समझ में तो आ गया होगा। अब 0 का कहानी खत्म है भाई, अब 0 तो नहीं आएगा ना भाई। उमेश भाई हवड़ा के नहीं कुछ लिखना रे, 4 9 कुछ नहीं करना, चलो ठीक है, यहाँ तो सबका ठीक है भाई। अब फाइनली कितना टाइम हो रहा है? 15 मिनट बाकी है अभी, बस फाइनली कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप बना के देखिएगा। क्वेश्चन नोट करते चलिए। 2 का पावर 79 क्या होगा? क्योंकि लास्ट का ही केवल यूनिट डिजिट ही लिख रहे हैं, ठीक है, परेशान नहीं होइएगा। 0 का पावर 80 क्या होगा? 5 का पावर 95 क्या होगा? 6 का पावर 74 क्या होगा? सोचिए। 1 का पावर 9900 है तो क्या होगा? इसमें लिखिएगा आप 7 का पावर 841 है तो क्या होगा? 8 का पावर 990 है तो क्या होगा? 9 का पावर लिखिए 44 है तो क्या होगा? 4 का पावर लिखा हुआ है मान लीजिए 47 तो क्या होगा? 9 का पावर 91 है तो क्या होगा? 4 का पावर 50 है तो क्या होगा? ये 11 क्वेश्चन है, खटाखट लिख लीजिए, पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बाकी फिर अपने मन से कुछ कुछ लिख के देखिएगा। अब आप सेट बनाइएगा, यूनिट डिजिट वाला कहीं भी पूछेगा आप नहीं फंसिएगा, फंसिएगा तो फिर देख लीजिएगा, बताइएगा। 2 नंबर में क्या है? 0 का पावर 80 है रे बाबा, 0 का पावर 80 दिया हुआ है, होगा। क्वेश्चन देख लिया पूरा। पहला में 2 का पावर 79, करना क्या होगा? 79 में 4 से भाग करिएगा, 76 का मतलब 3, 2 का पावर 3 लिखिएगा तो 8 आंसर है। दूसरा में 0 का पावर कुछ भी रहेगा 0 लिखिएगा।
एक बार हम ये बना लीजिएगा, आप ही हम केवल रिवाइज करवा देते हैं। क्या रिवाइज करवा देते हैं? तो रिवाइज बस ये करवा देते हैं कि 0, 6, 5 और 1 इकाई स्थान पर 0, 6, 5 और 1 रहेगा। पावर अगर आपका n है तो सेम डिजिट आप आंसर लिखिएगा, बस सेम डिजिट को आप आंसर लिखिएगा, पहला कहानी। दूसरा, जब 4 और 9 का रहेगा, 4 और 9 रहे इकाई स्थान पर, इवन पावर हो चाहे ऑड हो, आप क्या करिएगा, इवन रहेगा तो आपसे बोला कि 2 यूज करिएगा पावर में, ऑड रहेगा तो 1 यूज करिएगा पावर में, लिख दीजिएगा। तीसरा कहानी आपसे बोला साइक्लिसिटी 4 का, कौन सा? 2, 3, 7, 8। बस यही बोला कि 2, 3, 7, 8 वाले में पावर में 4 से भाग करिएगा। इसका मतलब है अंतिम का 2 अंकों में 4 से भाग कर दीजिएगा। 4 से भाग करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, 1, 2, 3 रिमाइंडर लिखिएगा, पूरा पूरा कटने वाला होगा। इसका मतलब है रिमाइंडर हो गया 0, तो आप 0 की जगह पे 4 का यूज करके लिख दीजिएगा, बस गुना भाग करके चेक कर लीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। भाई कहानी खत्म है। वीडियो खटाखट ऑन करिए तो एक बार, कितना लोग किस कंडीशन में है, जिंदा है कि नहीं। जो लोग असहज है वीडियो ऑन नहीं करिएगा, जो भी लोग असहज है वीडियो ऑन नहीं करिएगा, लेकिन एक आध दिन में ये सर्कुलर पास हो जाएगा कि आपको वीडियो ऑन करके ही पढ़ना होगा। बहुत लोग बहुत मजा में है, बहुत लोग बहुत मजा में है, सुतले सुतले पढ़ लेता है तुम लोग। अब ठीक है पढ़ने बाबा, ठीक है रे, जल्दी वीडियो ऑन करो रे भाई लोग। उमेश कुमार कहाँ फंस गया रे? विवेक कुमार सिंह कहाँ फंस गया? अब जल्दी जगो रे। सागर सिन्हा, निखिल, सुरेश, अनीसा, प्रियंका, तुम लोग जगा हुआ सुता है, मेरा बेटी भी सुतल है, पूरा हल्ला कर मचा रही है यहीं से। जल्दी उठो, जल्दी उठो। प्रियंका कुमारी, रोहित पान कहाँ चला गया रे? राजकमल, दिशा, निखिल, कुछ लोग जगा हुआ है, बहुत लोग जगा हुआ है। ठीक है भाई, धन्यवाद। जगे हुए पढ़ाई करो, जगे हुए पढ़ाई करो रे भाई। कुछ दिन के बाद वीडियो ऑन करके ही बोलेंगे पढ़ने के लिए, बहुत कहानी कर देता है तुम लोग। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद। एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं, जिनको जाना है जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको रिवाइज करने के बाद रिवाइज हम करवा देते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक उल्टा देते हैं पूरा पेज। एक बार पूरा पेज हम दिखा देते हैं यहाँ से। अब जिनको जाना है जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास खत्म है आपका। चलो खत्म है भाई, थैंक यू वेरी मच, कल मिलिए फिर।